अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ महावश खान। आपको भी इस बात का अंदाज़ा है कि इस वक्त पाकिस्तान के क्या हालात चल रहे हैं। कल से आज तक जो कशीदगी वहाँ हो रही है दोनों हुकूमतों के दरमियान और दोनों मुल्कों की जो है वो फ़ौजों के दरमियान, उसी सिलसिले में जो है वो हम यहाँ बात करेंगे। मेरे साथ आमना खड़ी हैं। हम इनसे पूछते हैं कि ये आज का जो जवाबी कार्रवाई की है पाकिस्तान ने इंडिया के ख़िलाफ़, उसके बारे में क्या कहती हैं? जी माविश, आज जो कार्रवाई हुई है वो जवाबी कार्रवाई थी। हमें भी अपने मुल्क के साथ खड़ा होना है और हर हालत में हम ये नहीं भूल सकते कि हम पाकिस्तानी हैं। यहाँ जर्मनी में हम इंडियंस, बांग्लादेश और साउथ एशिया के जितने भी लोग हैं उनसे बहन भाइयों की तरह मिलते हैं। लेकिन अगर कभी कोई नुकसान होगा किसी भी मुल्क की तरफ से हमारे मुल्क को, तो जवाबी कार्रवाई बनती है हर हालत में। दूसरा अहम बात यह है कि हम अमन पसंद मुल्क हैं और हमारे वज़ीर आज़म का भी यही पैगाम है और एट दी एंड हम यही चाहते हैं कि कोई जंग ना हो और कत्लेआम ना हो। जवाबी कार्रवाई तो हमारा राइट है, क्योंकि ऑफ़ कोर्स अगर कोई आपके घर में घुसेगा तो आंसर तो हम देंगे। अगर हम जवाब नहीं देते तो फिर ये बुज़दिली है। पाकिस्तान कौम या पाकिस्तान आर्मी बुज़दिल नहीं है। तो जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं है, अफसोस की बात है, क्योंकि चाहे वहाँ के मरे या यहाँ के शहीद हो, नुकसान दोनों मुल्कों का है। तो ये गलत है। लेकिन अगर आप किसी के टेरिटरी एरिया में आएंगे तो वो आपको रोकेंगे, उसका यही एक आंसर है हमारे पास। और हमारे प्राइम मिनिस्टर पहले ऑलरेडी ये बात आपसे क्लियर कर चुके हैं कि आप टेबल टॉक करें, बैठकर बात करें। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा कि जो रिसेंटली ये जो हुआ है हमला भारत की तरफ से और फिर पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई हुई है, तो ये हम उनको सिर्फ बताना चाहते थे कि अगर आप में सलाहियत है तो हम में आपसे दुगनी सलाहियत है और अपने मुल्क का दिफा हम जानते हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह पुलवामा वाला हमला हुआ, दहशतगर्दी हुई, तो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाए गए, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो बड़े बाइज़्ज़त तरीके से उनको दावत दी कि आएँ, बैठें, अगर आपके पास कोई एविडेंस हैं तो हमें दें ताकि हम उस पर इन्वेस्टिगेशन कर सकें। और इसमें हमें आपकी भी मदद दरकार है और हम अपनी तरफ से भी भरपूर कोशिश करेंगे। लेकिन मोदी सरकार जो है वो सिर्फ वोट लेने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए वो सिर्फ और सिर्फ जंग की तरफ मुसल्लत कर रही है सबको। ये नहीं जानते कि मासूम लोग इंडिया में भी बसते हैं, मासूम लोग पाकिस्तान में भी बसते हैं। अगर जंग के हालात हुए तो न्यूक्लियर पावर है दोनों कंट्रीज़, तो एंड में आके क्या बचेगा? कैजुअलिटीज़ होंगी मिलियंस के हिसाब से। और सबको पता है कि जब जंग होती है तो एंड में क्या होता है। बड़ी बड़ी एग्जांपल्स आपके सामने इराक़ की है, शाम की है, उसके बाद लीबिया की है। तो हमारा तो यही पैगाम है कि हम अमन चाहते हैं। जिस तरह से पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इंडियन एयरफोर्स के तैयारे गिराए हैं, ये यकीनन पाकिस्तान के लिए काबिल सताइश और पाकिस्तानी अवाम के लिए फ़ख्र का मुकाम है। लेकिन हमें जंग की तरफ नहीं जाना चाहिए। जंग किसी मसले का हल नहीं है। दुनिया ने बड़े बड़े अपने मसाइल बातचीत से हल किए हैं, हमें लड़ना नहीं है। जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उनसे अपील किया कि आएँ हमारे साथ बैठें, जो भी मसले मसाइल हैं उनको हम बैठ के डिस्कस करते हैं। जंग किसी मसले का हल नहीं है। हम यहाँ यूरोप में रह रहे हैं, यूरोप में आप देख लें, यूरोपियन यूनियन के जो मुल्क हैं उन्होंने करोड़ों लोग अपनी जंगों में ज़ाया कर दिए हैं, उनके मौत हो गई है, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकला। एट द एंड इन्होंने देखा है कि भाई हम बैठ के मसाइल को हल कर सकते हैं। आज आप देख लें, यूरोपीय यूनियन, जर्मनी और फ्रांस की मिसाल सबके सामने है। ये पाकिस्तान और इंडिया की तरह आपस में लड़ते रहे हैं, सदियों तक लड़ते रहे हैं, लेकिन एट द एंड आप देख लें कि जर्मनी और फ्रांस के लोग आज इस तरह से रह रहे हैं जैसे ये दोनों भाई हैं। इनके जो मुल्क हैं दोनों में ऐसे लगता है जैसे ये शहर हैं एक दूसरे के, ना कि दूसरे मुल्क। सो हमें इनसे सीखना चाहिए, ना कि करोड़ों लोग मरवा कर सीखना चाहिए। दोनों मुल्कों के पास एटम बम हैं जो कि 1 मिनट के अंदर, सेकंड के अंदर दुनिया की 2/3 जो आबादी है उसको तहस नहस कर देंगे। सो खुदारा मेरी अपील है आप सब लोगों से, वो पाकिस्तान के अंदर और जो इंडिया के अंदर जो रह रहे हैं, जंग मसले का हल नहीं है। दोनों मुल्कों को चाहिए कि आराम से बैठें, सुकून से बैठें, टेबल पे आएँ, एक दूसरे के साथ डिस्कस करें, जो मसाइल हैं कश्मीर से उसको हल करें। जहाँ तक रिटेलिएशन की बात है, आई थिंक पाकिस्तान की जो रिस्पांस था बहुत कैलकुलेटेड था और जितना उन्होंने मांगा था हमने उतना ही रिस्पांस दिया। उनकी साइड पे कोई कैजुअलिटीज़ नहीं हुई। एंड आई थिंक कि जब आपकी सॉवरेनिटी चैलेंज हो रही हो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनको बताएं कि हमारे अंदर पोटेंशियल है। एट द सेम टाइम हम सब चाहते हैं रीजनल स्टेबिलिटी हो, पीस हो, इस तरह का कोई जंग ना हो, बिकॉज इट हैज़ नेवर बीन अ सोल्यूशन। एंड आई फील प्राउड कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, हमारे DGISPR है, वो बार बार इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं और इंडिया को इन्वाइट कर रहे हैं कि वो टॉक्स पे आ जाएँ। लेकिन अनफॉर्चुनेट है वहाँ के BJP लेड गवर्नमेंट की जो मैडनेस है वो कम नहीं हो रही। एंड वी रियली विश कि उनको ये चीज़ समझ आ जाए और हम इस सारे प्रोसेस को पीसफुल
नेगोशिएशन के थ्रू सॉल्व करें। मोहम्मद इलियास, बर्लिन जर्मनी से। कल इंडिया ने पाकिस्तान मिलिट्री बेस पे अटैक किया, उनके 2 जेट ने पाकिस्तान का रुख किया, पाकिस्तान ने उनको मार गिराया, 2 पायलट उसमें जो है वो डेड हुए, एक जो है वो गिरफ़्तार हुआ और एक लापता है। पाकिस्तान के पास कोई हल नहीं है इसको जो है वो रिटेलिएट करने के अलावा कोई हल नहीं है। इसलिए ना सिर्फ मैं बल्कि पूरा पाकिस्तान और पूरा पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये चाहती है कि हम जो है वो वार की तरफ ना जाएं और हम अमन चाहते हैं। इसलिए मेरी इंडियन गवर्नमेंट से यही अपील है कि पाकिस्तान और इंडिया को जो है वो वार की तरफ नहीं जाना चाहिए बल्कि अमन की तरफ जाना चाहिए। जो वाक़या हुआ वो खुशाइन था पाकिस्तान के लिए, हमारे डिफेंस के लिए, और साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि एटलीस्ट मेरी अपनी ये सोच है कि हमें जंग की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए, डी-एस्केलेशन होनी चाहिए और दोनों कंट्रीज़ को मिल बैठ के बात करनी चाहिए, डिप्लोमेटिक टाइज़ अच्छे होने चाहिए, बेहतर होने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राना साकिब खालिद है। मैं जर्मनी की साइड ड्रेसडन में रहता हूँ और कल जो भारत ने जाहिलाना हरकत की है उस पर भरपूर मज़म्मत करता हूँ और भारत को बताना चाहता हूँ, मोदी सरकार को, कि हम अमन पसंद कौम हैं, जंग का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर फिर भी तुम अपनी ये जाहिलाना हरकतों से बाज नहीं आए तो हम और हमारे बच्चे पाकिस्तानी फ़ौज के साथ हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। इंडिया के लिए पैगाम देना चाहता हूँ, भाई देखें आज सैम्बल आपने देख लिया है, इससे बड़े प्रोजेक्ट के लिए हम रेडी हैं। पाकिस्तान वो कौम है जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जिसके लोग अपने मुल्क के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, खुदा ना खास्ता कुछ हुआ सबसे पहले बर्लिन से फ़्लाइट पे मैं जाऊँगा और आखिरी खून के कतरे तक लड़ूंगा। बंदे के पुत्र बनो, अमन की बात करो, बैठो एजुकेशन की बात कर लो, हेल्थ की बात कर लो, अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर लो, और हज़ारों बातें हैं। वार की बात ना करो भाई, आपकी इलेक्शन से पहले इतने कब्रस्तान बनाएंगे ना, आप याद करोगे। आखिर में मैं इतना ही कहूँगी, ए मादरे वतन तू सलामत रहे, हम रहें ना रहें। उर्दू पॉइंट, महावश खान, जर्मनी।